आप सबको मेरा नमस्कार हो। अब मैं आपको चित्रांगद और विचित्रवीर्य के जन्म के बारे में बताता हूँ। भीष्म पितामह के साथ एक और स्त्री थी, उसका नाम था माधुरी। उनके ये पुत्र पैदा हुए थे। मैं शांतनु की संतान थी चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म। जीवों के संकल्पों का अंत नहीं है। हम संकल्प डेली लेते हैं और लेते रहते हैं। यह क्षण क्षण संकल्प करता रहता है। यदि सच कहें तो क्षणों का संकल्प भी वही करता है। वह संकल्प क्यों करता है? इसलिए कि उसे ऐसा मालूम पड़ता है कि मुझे कोई स्थिति प्राप्त नहीं है, मुझे कोई वस्तु प्राप्त नहीं है। यह स्थिति प्राप्त हो जाए और वह वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, उसे मैं अपने बल से, पौरुष से, इस युक्ति से, इस उपाय से यूँ प्राप्त कर लूँगा। यह सुख प्राप्त करूँगा, यह उत्तम भोग प्राप्त करूँगा, इत्यादि अनेक प्रकार की कल्पनाएं होती रहती हैं, मतलब हमारे सबके मन में। बस इन्हीं कल्पनाओं के अथवा इन कल्पनाओं की पूर्ति में जीव का जागृत कालीन और स्वप्नकालीन जीवन व्यतीत होता है। मनुष्य का जीवन जागृत अवस्था और स्वप्नकाल अवस्था में सोते यही इसी में उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। यदि अपनी कल्पनाओं के अनुरूप स्थिति या वस्तु प्राप्त हो गई, तब तो वह सफलता की प्रसन्नता से फूल उठता है। और यदि मनोवांछित वस्तु ना मिले तो अपनी कल्पना के अनुरूप इसे प्राप्त न हुई हो तो सिर पीट पीट कर रोता है। अगर ना मिले तो रोता है, मिल जाए तो ठीक है। यह सारे जगत की दशा है। अपने स्वरूप को, भगवान को भूलकर अपने अहंकार के कारण यह स्थिति स्वयं अपने आप ही पैदा की गई है। अरे जीव, क्या तुम अपनी कल्पना के अनुसार सृष्टि को बनाना बिगाड़ना चाहते हो? ब्रह्म कह रहा है कि अरे जीव, क्या तुम अपनी कल्पना के अनुसार सृष्टि को बनाना और बिगाड़ना चाहते हो? क्या तुम्हारी ऐसी धारणा है कि हम सब अलग अलग अपनी धारणा के अनुरूप सृष्टि का निर्माण कर लेंगे? क्या तुम्हें विश्वास है कि इस प्रकार संसार का संचालन स्वव्यवस्थित रूप से हो सकेगा? इस सारी सृष्टि का व्यवस्थापक एक है और सारे जगत के अणु और परमाणु की गतिविधि का निरीक्षण हो रहा है। कौन सा काम कब किस प्रकार दूसरे कण से मिले, इसका नियम है। कौन सा व्यक्ति किस स्थान पर बैठकर किस पात्र में अन्न के कौन से दाने किस समय खाएगा, यह समय, स्थान, अन्न, व्यक्ति और पात्र के भाग्य सूत्र जोड़कर निश्चित किया जा चुका है। यह ब्रह्म कह रहा जीव से। एक एक अणु जीव है और उनका प्रारब्ध है। वे भी किसी का इच्छाओं से उनका भोग कर रहे हैं। कोई भी उन्हें अन्यथा कर नहीं सकता। फिर निश्चित बातों में उलझाने की कल्पना करके उन्हें सुलझाने के लिए क्यों अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट करते हो? क्यों नहीं भगवान के भजन में स्वरूप कारण वृत्ति में स्थित रहते हैं? यह परिवर्तन तो होने वाला ही है। अज्ञानी इस में दुखी होंगे, सुखी होंगे, रोएंगे, हंसेंगे, और जो इस तत्व को जानता है वे हंसते और रोने का निमित्त सामने आने पर नहीं हंसते और ना ही रोते हैं।
वे एक से भाव में हमेशा रहते हैं। शांतनु के मन में था कि अब तक मेरे एक ही पुत्र है, भीष्म पितामह, और मैं विवाह करूं, बौद्ध से पुत्र उत्पन्न करूं, सब भीष्म के समान बलिष्ठ होंगे, सब दीर्घजीवी होंगे। उन्हें युवावस्था में आनंद उपभोग करके एवं अपने सेवा करते देख देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा। परंतु उनका यह कल्पना झूठी थी। उन्होंने अपने ओर से संकल्प किया कि चेष्टा की, विवाह होने वाला था, बच्चा होने वाले थे, विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए, यह सब तो हुआ ही, परंतु समय वह आ गया जिसका नाम सुनकर, जिसकी कल्पना करके अज्ञानी प्राणी घबरा जाते हैं। महाराज शांतनु के मृत्यु का समय आ गया और इतना बड़ा साम्राज्य, इतने सुंदर सुंदर और बलिष्ठ पुत्र छोड़कर बच चले। यानी कहने का बात यह है कि जब उनका समय आ गया तो भीष्म, तो एक माधुरी नाम की औरत थी, उसका उन पर मोह आ गया। तो भीष्म पितामह ने कहा कि उनकी यह आज्ञा थी कि उनका माधुरी का कि मेरे जो बच्चे होंगे उन्हीं को राज मिलेगा, भीष्म पितामह को राज नहीं मिलेगा, इस पर मैं शादी तुमसे कर सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, जो आपसे बच्चे होंगे उन्हीं को राज सौंपेंगे। जब ये समय आया तो वो जब शांतनु महाराज ने प्राण त्याग दिए तो उस माधुरी से ही दो बच्चे उत्पन्न हुए, चित्रांगद और वीरांग, चित्रांगद और विचित्र वीर। शांतनु की मृत्यु हो जाने पर पश्चात सत्यवती की आज्ञा से भीष्म ने चित्रांगद को राज सिंहासन पर बिठाया। चित्रांगद सम्राट के पुत्र थे, बली थे, युग थे और उत्साही थे। उन्होंने अपनी भुजाओं पर बड़ा अभिमान था। उन्होंने पृथ्वी के सब राजाओं को हरा दिया और उनकी आंखों के सामने अपने समान कोई दिखता नहीं था। वे सबको तुच्छ समझते थे और भला यह भी कोई बात है कि सब के सब परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा की शक्ति से जीवित हैं, सब में परमात्मा है और सब रूपों के रूप में परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। यानी सबके अंदर परमात्मा है और सब रूप में परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तब कौन किसको क्या तुच्छ समझे? यानी हम सब ब्रह्म हैं, तो कौन किसको तुच्छ समझे, कौन किसको बड़ा समझे? यह घोर अंधकार है, महान अज्ञान है और दूसरा वेश धारण करके आए हुए परमात्मा का तिरस्कार है। हम किसी का तिरस्कार करते हैं तो हम अपना ही तिरस्कार कर रहे हैं कि वो भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म हैं। परंतु विजय गवर्ता चित्रांगद से यह क्यों सूझने लगा कि यह ऐंठ कर चलता, इतरा कर बात करता और सीधी नज़र से किसी को नहीं देखता। देवता दैत्य मनुष्य सब उनसे हार गए। सृष्टि बहुत विशाल है, इसमें एक से बढ़कर एक है। कोई बहुत बड़ा वीर हो जाए फिर भी नहीं कहा जा सकता कि इसका बड़ा और कोई नहीं है। अरे वह तो इस सृष्टि के एक कीड़े मकोड़े के बराबर है। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य एक कण के समान है। जो हमें सूर्य दिखाई देते हैं वो ब्रह्मांड में एक कण के समान है। एक सूर्य में एक पृथ्वी एक कण के समान है। मगर एक सूर्य में एक पृथ्वी एक कण के समान है और एक पृथ्वी में एक मनुष्य, वह चाहे जितना बड़ा वीर क्यों न हो, एक कण के अधिक महत्ता नहीं रहता। परंतु वह अपने स्वरूप पर, अपनी सत्ता पर और अपने क्षणभंगुर जीवन पर विचार नहीं करता।
इसी से फूला फूला फिरता है। आखिर एक दिन चित्रांगद के जीव जोड़ का वीर मिल गया। उसका नाम था चित्रांगद ही था, मतलब उसका नाम भी चित्रांगद था और ये भी चित्रांगद थे। वह गंधर्व था, मनुष्य चित्रांगद बलि था, तो गंधर्व चित्रांगद महाबली था। यानी जो हमारे ये चित्रांगद थे ये बलि था और जो गंधर्व का चित्रांगद था वो महाबली था। उससे युद्ध का कोई निमित्त भी नहीं था, केवल इतना ही बहाना था कि तुमने मेरा नाम क्यों रखा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और कुरुक्षेत्र के सरस्वती नदी के तट पर दोनों ही वीर 3 वर्षों तक लगातार लड़ते रहे। दोनों की लड़ाई 3 वर्ष तक चलती रही। अंततः मनुष्य चित्रांगद हार गए और गंधर्व चित्रांगद की जीत हुई, जो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं थे और उन्हीं का शरीर अब आज खून से सराबोर होकर जमीन में गिर पड़ा और गीत कौओं से उसकी अपनी भूख मिटाई। चाहे जितना बड़ा सम्राट हो, जितना बड़ा वीर हो, अंत में उसकी यही गति होती है। तो चित्रांगद के मृत्यु के पश्चात सत्यवती की आज्ञा से विचित्र वीर राज सिंहासन पर बैठ गए। अभी उसका उम्र कच्ची थी, वे बच्चे थे। भीष्म बड़ी सावधानी से उनको संभाल कर रखने लगे और राजा के कारण किसी प्रजा को कष्ट न हो इसका ध्यान रखने लगे। सत्यवती की बड़ी इच्छा थी कि मेरे पुत्र का विवाह हो जाए, घर में बहू आ जाए और बच्चे हो जाएं और मैं सुखी हो जाऊं। आशा भी कितनी दुरंत है। शांतनु जैसे चक्रवर्ती पति मर गए और चित्रांगद जैसा वीर पुत्र मर गया, परंतु अभी सत्यवती के मन में ये आशा है कि विचित्र वीर के पुत्र से मैं सुखी हो जाऊंगी। धन्य है भगवान की माया, इसे पार जाना बहुत मुश्किल है। तो सत्यवती के विचित्र वीर के विवाह के लिए भीष्म से कहा और आग्रह किया कि जहाँ तक हो सके शीघ्र विचित्र वीर का विवाह कर दिया जाए। तो भीष्म के लिए सत्यवती की आज्ञा वेद वचन के समान मानी और उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य का त्याग किया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। तो स्वयं विवाह न करने पर भी माता की आज्ञा से भाई का विवाह करने के लिए वे चिंतित हो गए। उन्हें पता चला कि काशी के राजा के अप्सराएं समान दूसरी सुंदर 3 कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। उन्होंने अकेले ही रथ पर सवार होकर काशी की यात्रा की। काशी के राजा के यहाँ अनेक देश के नरपति एकत्र थे। वे बड़े उत्साही और स्वयंवर में उन कन्याओं को प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। तो वे कन्याएं भी वहीं उपस्थित थीं। सब राजाओं के वंश एवं गुणों का क्रमशः वर्णन हो रहा था। भीष्म को उस स्वयंवर में देखकर बहुत से लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करने लगे। कोई कहता कि अब तक इन्होंने विवाह नहीं किया तो इतनी अवस्था में क्यों विचलित हो गए, स्वयंवर में आने की क्या आवश्यकता पड़ी। और लोग कह रहे इन्होंने प्रतिज्ञा की थी शादी नहीं करूँगा, तो ये यहाँ स्वयंवर में कैसे आ गए। सबों को बड़ा आश्चर्य हुआ राजाओं को। कोई कहता कि इसने पहले जोश में आकर प्रतिज्ञा कर ली थी, अब जोश ठंडा पड़ गया। जोश में कह दिया, अब जोश इनका ठंडा पड़ गया। अब यह विवाह करना चाहते हैं। दूसरे बोले कि तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके यह संसार के सामने मुंह कैसे दिखाएगा, अपनी क्या सफाई देगा। कहावत है कि पापियों के सब जगह पाप ही सूझता है। कहावत है कि पापियों को
सब जगह पाप ही सूझता है और धर्मात्माओं को, पुण्य लोगों को सभी जगह पुण्य ही दिखाई देता है। इन राजाओं के मन कलुषित था। वे भीष्म पर भी अपनी कलुषता का आरोप कर रहे थे। उन्हें यह बात मालूम नहीं थी कि भीष्म अपनी बदनामी का तनिक भी ख्याल न करके अपनी विमाता की आज्ञा का पालन करने आए हैं। अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए यहाँ आए हैं। परंतु कुछ धर्मात्मा राजा ऐसे भी थे जिन्होंने भीष्म की प्रतिज्ञा का विश्वास था, जो जानते थे कि सूर्य और चंद्रमा अपने नियमित गति का परित्याग कर सकते हैं, परंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। राजाओं की उपयुक्त बातचीत सुनकर भीष्म को बड़ी हंसी आई और उन्होंने सोचा कि कन्याओं को तो ले ही चलना है। ये सब अपने बल के गर्व से बहुत हंस रहे हैं, तो इन्हें इसका कुछ मजा क्यों नहीं चखाया जाए। उन्होंने बलपूर्वक तीनों कन्याओं को अपने रथ पर बिठा लिया और बड़ी निर्भयता के साथ गंभीर स्वर से काशी नरेश एवं समस्त राजाओं से कहा, भाई, अपने शास्त्रों में अनेकों प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। उनमें ब्रह्मा, आर्ष, दैव आदि विवाह उत्तम कहे गए हैं। यहाँ सब वीर ही वीर इकट्ठे हुए हैं और कन्याओं के अधिकारी तो वीर एवं सत्य पात्र ही होते हैं। इसलिए कन्याओं को मैंने अपने रथ पर बिठा लिया है, जिसे अपनी वीरता का अभिमान हो। वे वास्तव में इन कन्याओं को चाहता हो तो वह सामने आए और दो दो हाथ देख ले, चाहे जय हो चाहे पराजय। अपनी शक्ति का परीक्षा तो कर ले, आगे देखा जाएगा जो होगा सो। बहुत से लोग अपने होठ दांतों के दबाकर टाल ठोकते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गए, तो बहुतों के शास्त्र शीघ्रता के मारे गिर पड़े और उनकी झंझनाहट से दिशाएं भर गईं। घोड़े, हाथी एवं रथों पर सवार होकर लोग भीष्म की घेरने के लिए दौड़े। उस समय भीष्म से अपमानित होने के कारण सबकी भौहें टेढ़ी हो गईं और सबकी आंखें लाल हो गईं। ऐसा मालूम होता था कि ये सब के सब भीष्म को पीने के लिए ही दौड़े जा रहे हैं। यह भयंकर युद्ध हुआ, परंतु भीष्म के सामने कोई ठहर नहीं सका। सब के सब हार गए। सबके पीछे ललकारता हुआ साल्व आया, परंतु अंत में वह भी भीष्म से हार गया और भीष्म ने पकड़ लेने पर भी साल्व का वध नहीं किया, दया करके उसे छोड़ दिया। साल्व अपने नगर को चला गया और वहाँ धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। सभी राजा अपनी अपनी राजधानी को लौट आए। भीष्म अपने रथ पर तीनों कन्याओं को लेकर वन, नदी और पहाड़ वृक्षों से पूर्ण भीतर की मैदान को लांघते हुए हस्तिनापुर को लौटे। रास्ते में उन तीनों कन्याओं के प्रति उनमें मन में यह भाव था कि ये तीनों मेरी छोटी बहनों के समान हैं, पुत्री के समान हैं और पुत्र वधू के समान हैं। उन्हीं को हस्तिनापुर में आकर वे कन्याएं विचित्रवीर को सौंप दी और माता सत्यवती से सलाह लेकर उनको विवाह का उद्योग करने लगे। अब मैं इसका दूसरा हिस्सा आगे सुनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसकी कथा मैं आगे सुनाता हूँ कि क्या हुआ। सबको नमस्कार।